हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज प्लस। आज हम NIS के लेसन 1 को समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है पेपर के लिए वो जानेंगे। फर्स्ट लेसन है NIS का पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नेम है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले ये पैटर्न है। पैटर्न में क्वेश्चन 5 मार्क्स के, 8 मार्क्स के और 2 मार्क्स के आते हैं। 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं स्पेशली। तो 8 मार्क्स के केवल 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 मार्क्स के 8 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। तो टोटल हो गए 100 मार्क्स। आपके क्वेश्चन होंगे 23 क्वेश्चंस। चैप्टर 1 है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है हमारा, जो 2014 में आ चुका है NIS के पेपर में। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस? कि पॉलिटिकल साइंस में स्कोप से ये मीनिंग नहीं है उसमें मौके कितने, ये यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि पॉलिटिकल साइंस में काम क्या करना होता है और काम किस बेसिस पे होते हैं, स्पेशली इतना ही डिफाइंड करना होता है। तो पॉलिटिकल साइंस दैट द पार्ट ऑफ सोशल साइंस दैट स्टडीज द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। कि किस बेस पर होता है? प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, इस्टेब्लिश एंड गवर्नमेंट, स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड रिलेशनशिप विथ सिटीजन। कि स्पेशली जो गवर्नमेंट होती है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, काम क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और रिलेशनशिप गवर्नमेंट का किससे होता है? सिटीजन से। क्यों? क्योंकि सिटीजन ही वोटिंग के द्वारा गवर्नमेंट को सिलेक्ट करती है, इसीलिए। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पब्लिक। सेकेंड है गवर्नमेंट विच मेक्स लॉ ऑफ फॉर द पब्लिक। कि गवर्नमेंट किसके लिए लॉ बनाती है? पब्लिक्स के लिए। सॉवरेनिटी अंडर द विच फ्रीडम टू डिसाइड एंड सेटल मैटर्स। कि जो भी बिल्स या फिर किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो उस पर गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है। इसमें कई सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के भी पार्ट्स हैं, आपके जो होते हैं जुडिशियल की भी बात होती है। तो ये डायरेक्ट इतना कुछ नहीं लिख सकते, इतना ही डायरेक्टली लिख दिया है कि जो सॉवरेनिटी पावर इसी बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं, बड़े बड़े मैटर्स को सॉल्व भी किए जाते हैं। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप से स्टेट द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राइट द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिफाइंड द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये 3 किस्म के क्वेश्चन बने हुए हैं पेपर में, ये आए हुए। पहला जो बना हुआ है वो यही है। सेकेंड और थर्ड मैंने आपको रीडिंग करके बता दिया है, यहाँ पे टाइप नहीं किया है। ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के, केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो 4 क्वेश्चन मैंने आज कराने उसी में से कोई एक आएगा आपको। तो आप ऐसे प्रेजेंटिंग कर देंगे तो आपको 1.5+ मिल सकते हैं मार्क्स। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पूछा गया पॉलिटिकल साइंस की मीनिंग बताइए स्पेशली, या डिफाइन कीजिए। तो डायरेक्टली सबसे पहले आप लिख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। स्टडी किस बेस पर होता है? प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी पावर, कि जो पावर गवर्नमेंट को मिलती है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम करती है, उस पावर की बात की जा रही है। द नेचर ऑफ द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के फंक्शंस कितने होते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, वो है इस सब्जेक्ट के अंडर। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन एंड इन्फोर्स्ड लॉ, कि गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है वो लॉ कौन कौन से बना सकती है, उसमें जो आपके होते हैं अमेंडमेंट, ये गवर्नमेंट ही करती है। जो गवर्नमेंट आएगी कैसे? इलेक्शन के द्वारा। इलेक्टोरल पॉलिटिकल पार्टीज, ये कैसे आएगी? इलेक्शन के द्वारा। द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज किसको मिली है? सिटीजन को। द फंक्शंस ऑफ पॉलिसी एंड वेलफेयर एक्टिव, ये सारे काम किस लिए होते हैं? वेलफेयर के लिए। ये सब काम कौन करता है? गवर्नमेंट। और ये किसके पार्ट्स हैं? पॉलिटिकल साइंस की, इसके अंडर सारे काम आते हैं। द स्टेट एंड गवर्नमेंट इज कंटेंट, ऑल दीज वर्क आर कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। तो आपको पता लग गया होगा पॉलिटिकल साइंस एग्जैक्टली है क्या। इतना ही है बुक के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपसे पूछा गया प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स क्या होते हैं। जो पॉलिटिक्स आप देखते हैं वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है। सिर्फ न्यूज़ में जो होते हैं उसमें नेगेटिव पॉइंट को हटा दीजिए, उसके बाद जो मेन काम है वो यहाँ पे आपने लिखना है। आंसर में नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखना है। ये क्वेश्चन 2015 में और 2017 में आ चुका है। ये 2 बार रिपीटेड है तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स includes formation of government, functions of government,
इसमें सबसे पहला काम है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट आएगी तो फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के काम, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पुलिस प्रशासनिक के काम, लॉ बनाना, ठीक है, लेजिस्लेटिव वर्क, ये काम आते हैं इसके अंदर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स इंक्लूड इंटरनेशनल पॉलिसीज। पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप क्या आते हैं, ये पार्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसका, पॉलिटिक्स का, विच इंक्लूड वॉर, इंटरनेशनल ट्रेड्स, इकोनॉमी सिस्टम, डिफेंस एंड ह्यूमन राइट्स। ये सब आते हैं किसमें, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में, कि जो आपके ट्रेड होते हैं एक स्टेट से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ये भी कौन परमिट करवाता है इसे, ये भी परमिट देती है पॉलिटिकल पार्टीज ही परमिट दिलवाती है आगे अदर स्टेट्स को, ठीक है, इसी के द्वारा होते हैं। डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, जो पैसे गवर्नमेंट के पास आती है उन पैसों में डिफेंस को दिया जाता है और उनसे एडवांस एंड इम्प्रूवमेंट के लिए बोला जाता है। ये सब काम पॉलिटिकल पार्टीज का, ये जो जीत कर आई है, और ये रियल जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है उसमें आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये एक ही बार अभी तक आया, रिपीटेड नहीं हुआ है। नॉर्मली क्वेश्चन रिपीटेड होते ही होते हैं, लेकिन ये रिपीटेड नहीं हुआ है। 2018 का पेपर जो है NIS को जो साइड है वहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो मैंने 17 तक ही फाइंड आउट किया और उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स, यहाँ पे हमने एक वर्ड रीड किया, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, या तो ये कह लो या पॉलिटिक्स कह लो, सेम बात है। ये साइनोनियम है दोनों वर्ड में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोनों में से कोई भी है तो आपने सेम आंसर लिखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉलिटिक्स, आप इसे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स भी आप बोल सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, अंडर द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, the concept of sovereignty power, the nature of functioning of government, the process of formulation and enforce law, the electoral political parties, the rights and duties of citizen, the functioning of the policies and the police and the state and government welfare activities are also include. All these work are called political science. सबसे पहले स्पेशली अब देख लीजिए पॉलिटिकल साइंस में क्या आते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, ये स्पेशली आपने लिखना ही लिखना है। नेचर ऑफ फंक्शनिंग, गवर्नमेंट के फंक्शन आते हैं, यहाँ पे आप सीधा ही लिख सकते हैं फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन किसके, इन्फोर्स लॉ, इलेक्टोरल पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो रही है। फंक्शनिंग ऑफ द पुलिस, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन मैंने नहीं लिखा है, डायरेक्ट ही पुलिस लिख दिया है। द स्टेट एंड गवर्नमेंट क्या काम करती है, वेलफेयर, इसके लिए जो स्टेट के सिटीजन होते हैं उन्हीं के लिए काम होते हैं। और ये सब काम को हम सीधा ही एक लाइन में लिखते हैं, ऑल दिस वर्क आर कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिक्स इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, फॉर फंक्शनिंग्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड लेजिस्लेटिव वर्क। यहाँ पे यही है कि इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट को बनाना, किसके द्वारा, इलेक्शन के द्वारा गवर्नमेंट बनता है। फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट बन जाएगा तो वो अपने फंक्शंस यानी कि काम करेगा, ठीक है, लॉ बनाना, सिटीजन के लिए सारे वेलफेयर वर्क करना। उसके बाद उसका मेन काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन को सही से चलाना, ठीक है, उसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। लॉ बनाना, लेजिस्लेटिव वर्क, ये सारा काम किसका है, गवर्नमेंट का ही। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब इसमें क्या आते हैं, ट्रेड्स, ठीक है, वॉर, इकोनॉमी सिस्टम एंड डिफेंस, ह्यूमन राइट्स, इतने आते हैं। तो स्पेशली बोला गया है इंटरनेशनल ट्रेड की बात होगी, बिजनेस ले लीजिए आप, जो ग्लोबल बिजनेस की बात होती है। इकोनॉमी सिस्टम, ये भी गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। इकोनॉमी अगर किसी भी कंट्री की अच्छी होगी तो कंट्री डेवलप होगी, डिफेंस स्ट्रांग होगा तो कंट्री स्ट्रांग होगी। और ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना गवर्नमेंट का ही काम होता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको करा दिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ चैप्टर को और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर, इस फर्स्ट चैप्टर से आपको केवल 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं और ये क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन पे ही होता है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक से कमेंट जरूर किया कीजिए।